अरे भाई, ये क्या तमाशा है। लाखों नहीं, करोड़ों लोग भारत छोड़ रहे हैं। एक मिनट सुनो, 2.8 मिलियन लोग ओईसीडी देशों में जा चुके हैं। और लिस्ट में टॉप पे कौन? हम हिंदुस्तानी। पिछले साल 97,000 लोग अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए, चुपके से घुसने की कोशिश में। 2.5 साल में 28 लाख लोग वर्क वीजा पे बाहर चले गए और 13 लाख छात्र 70 देशों में पढ़ाई कर रहे हैं। कनाडा की सिटीजनशिप लेने वालों में भी हम ही नंबर 1 है। 2023 में 6-500 करोड़पति भी भारत से निकलने वाले हैं। जीडीपी 4 ट्रिलियन का होने वाला है। दुनिया के टॉप 5 में हैं हम। तो फिर ये भाग दौड़ के आज हम इस राज का पर्दा उठाएंगे। तैयार है ना? पहले ये आंकड़े सुनो जो दिमाग घुमा देंगे। 140 करोड़ लोग हैं भारत में, पर इनकम टैक्स सिर्फ 2.2 करोड़ ने दिया 2023 में। मतलब 2% से भी कम लोग सरकार का खर्चा चला रहे हैं। तुम सोच रहे हो, अरे मेरा दोस्त, मामा, चाचा सब तो टैक्स देते हैं, ये बेचारे टैक्स देते हैं, पर बदले में क्या मिलता है? टूटी सड़कें, धुआं भरी हवा, पानी की कीमत या सरकारी अस्पताल का हाल। ये मिडिल क्लास के साथ मजाक क्यों? आगे सुनो, इंटरेस्टिंग बातें खुलने वाली हैं। एक बात सोचो, जब मिडिल क्लास अपने टैक्स के पैसे से सड़क बनवाने की उम्मीद रखता है तो क्या मिलता है? गड्ढा ही गड्ढा। मॉनसून आते ही सड़कें डूब जाती हैं, ट्रैफिक जाम लग जाता है और लोग अपनी गाड़ियों के साथ सड़क पर ही अटक जाते हैं। बाहर के देशों में दुखदें इतनी साफ और चिकनी होती हैं कि लगता है घर से एयरपोर्ट तक रोलर कोस्टर पे जा रहे हो। अब ये ट्विस्ट देखो, मिडिल क्लास तो टैक्स देता है, पर बड़े लोग खेती बाड़ी के नाम पर टैक्स चोरी करते हैं। 45% लोग खेती में काम करते हैं और उनकी इनकम टैक्स फ्री है। छोटे किसानों के लिए ये ठीक है, पर बड़े जमींदार और बिजनेसमैन इसका फायदा उठाते हैं। 2015 टू 17 में 22,000 लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा की खेती की इनकम दिखाई। टैक्स एक पैसा नहीं। जब टैक्स देने वाले कम होते हैं तो बाकी पे बोझ बढ़ता है, करोड़पति देश छोड़ते हैं। 6,500 तो सिर्फ 2023 में सरकार टैक्स रेट और बढ़ा देती है। मिडिल क्लास के पास कोई रास्ता नहीं बचता। स्टूडेंट वीज़ा या ऑन साइट जॉब के सपने देखना और बाहर निकलना। तुम भी सोच रहे हो ना, मैं भी ट्राई करूं? एक और बात सोचो, ये मिडिल क्लास इतना टैक्स देते हैं, सरकार की सब्सिडी या योजनाओं का फ़ायदा कब उठाते हैं? कभी सरकारी अस्पताल में इलाज कराया या अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा? नहीं ना। ये लोग अपनी मेहनत से प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल चुनते हैं क्योंकि सरकारी व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं। हाँ, एक बड़ा सवाल है और जवाब आगे मिलेगा। और ये सुनो, मिडिल क्लास अपनी सेविंग्स बचा के रखता है, पर महंगाई के सामने ये भी धोखा देती है। अब बात करते हैं असली गंभीर सैलरी आती है, बराबर खरीदना है और ईएमआई में ही निकल जाती है। लाइसेंस चाहिए, पैसा निकालो, पासपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, इंजीनियरिंग कॉलेज सब में दान का रेट कार्ड है। छोटे दुकानदार भी पुलिस को हफ्ता देते हैं। ये भ्रष्टाचार इतना अंदर तक घुस गया है कि अगर कोई अफसर बिना रिश्वत के काम करे तो हम ताली बजाते हैं, जबकि ये तो नॉर्मल होना चाहिए। नहीं, यहाँ हर कदम पर पैसा बोलता है। डिजिटल इंडिया से उम्मीद है, पर ये बदलाव धीमा है। तो लोग बोलते हैं, क्यों रुकूं? बाहर चलता हूँ। एक छोटा सा दुकान भी नहीं बचता। सब्जी बेचने वाला, चाय वाला, सबको हफ्ता देना पड़ता है, वरना दुकान बंद। सोचो, जब छोटी सी कमाई से भी रिश्वत देनी पड़े तो आम आदमी कैसे जी पाए? हाँ, रोज का झंझट लोगों को थका देता है। बाहर के देश में ऐसा नहीं, वहाँ नियम होते हैं और उनका पालन होता है। और ये करप्शन सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं, बड़े घोटाले भी तो होते हैं। हर साल कोई ना कोई बड़ा घोटाला फ्रंट पेज पर होता है। बैंक धोखाधड़ी, भूमि घोटाला या राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये सब देखकर लोगों का भरोसा सिस्टम से उठ जाता है। जब लोग देखते हैं कि पैसा ही सब कुछ है तो वो सोचते हैं, यहाँ क्यों लड़ना, वहाँ क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। ये एक बड़ा कारण है जो लोगों को बाहर ले जाता है। एक और मज़ेदार बात, हमारा पासपोर्ट दुनिया में 83 रैंक पर है। पेरिस जाना है, वीज़ा। लंदन, वीज़ा। टॉयलेट भी जाना हो तो वीज़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि 57,000 लोग 2033 में अमेरिका में इलीगली घुसने की कोशिश में पकड़े गए। 66 गुजराती फ्रांस में अमेरिकी सीमा पार करने की योजना में। H1B वीज़ा में भी धोखाधड़ी चल रही है। अंग्रेजी टेस्ट तक नकली। इवेंट्स अटेंड करो। ये आज़ादी का सपना किसे नहीं दिखाता? अब ज़रा गौर से देखो, मुंबई कोलकाता का AQI 1 से सेंटर, न्यूयॉर्क का पंटिफिस, चेन्नई में बाढ़ आई, सड़कें डूब गई, इंफ्रा कहाँ है? हवा, पानी, जिंदगी सबके लिए प्रीमियम चुकाना पड़ता है। एक कोरा कमेंट ने दिल छू लिया। नेता लोग एक्टर हैं, भ्रष्टाचारी उनका जन्मसिद्ध अधिकार। गरीब आदमी क्या करे? भाग जाए। तो बोलो, तुम भागते या रुकते? कमेंट में जवाब दो।
एक बात और, जो लोग बाहर जाते हैं वो कभी कभी वापस आना चाहते हैं, पर सिर्फ अपनों के लिए। माँ बाप, दोस्तों की याद तो दिल में रहती है, लेकिन जब वहाँ सुकून, साफ हवा, अच्छी ज़िंदगी मिलती है तो वापस आने का मन कम हो जाता है। एक सपना तो बनता है, अगर भारत में भी साफ हवा, अच्छी दुखदें, स्ट्रॉन्ग सिस्टम और वर्क लाइफ बैलेंस हो तो क्यों लोग बाहर जाएंगे। पर ये सपना अभी दूर लगता है। जब तक ये पूरा नहीं होता, लोग बाहर के ऑप्शन तलाशते रहें। तो सवाल ये है, क्या हम अपने देश को वैसा बना सकते हैं जहां लोग वापस आना चाहते हैं, ना कि भागना? ये बड़ी चुनौती है और इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, चैनल सब्सक्राइब करो और बातचीत चालू रखो। अगली बार मिलते हैं, तब तक सोचो, भारत या बाहर? और हाँ, अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दें।